मैंने अपना जो स्पोर्ट्स वुशु स्टार्ट की मैं अपने गांव कसूर से की। और मेरा भाई गांव कसूर है, बल्कि गांव नहीं बोलेंगे, वो तो शहर कसूर है। उसमें मैडम नूर जाना ने बोला है कि मेरा सोना शहर कसूर। तो मैंने सिटी कसूर का रहने वाला हूँ, तो मैंने उधर से ही स्टार्ट की है। और मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट की 1996 में। आपने बताया आपने मैट्रिक के बाद जो है वो शुरुआत की थी, आपके इंस्पायरेशन कौन थे? बेसिकली तो फिलहाल कोई नहीं था, वैसे लड़ाई झगड़े का शौक बहुत था। गली मोहल्ले में जो हमारा इलाका था उस वाले से लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था। और फिर मुझे ये एक मौका मिल गया कि लड़ाई को कन्वर्ट कर दिया मैं रिंग के अंदर। वो भी लड़ाई बड़ी तगड़ी करता था, तो अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी, वालिदैन की दुआ। फिर मैंने रिंग ज्वाइन जब किया तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वतन अजीज़ का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल सही कहा जाता है कि एग्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्रेशन को ख़त्म कर देती हैं। आपने उस चीज़ के बारे में बात की है कि आपको लड़ाई झगड़ों का शौक था, तो आपने उसे फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने शुरुआत की, आपको किन किन मुश्किलात का सामना था और आज के बच्चों के लिए कितनी सहूलियात पाई जा रही हैं? जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एक बहुत बैकवर्ड इलाके बॉर्डर एरिया का रहने वाला था, तो ये चीज़ें नशा, लड़ाई झगड़ा रोडों पर बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इस वजह से मैंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। तो मैं यूथ के लिए, नर्सरी के लिए यही मैसेज दूंगा कि वो ये जो बच्चे आज नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उनको वजह यही है, उनको ग्राउंड नहीं मिला, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, दूध हैं, मोबाइल में चले गए हैं। तो और जो वालिदैन उनको चाहिए कि अपने बच्चों को लाजमी तरफ लेके आएँ। आज मैं एक मोटिवेशन हूँ, मैं वो बात करूँगा जेन्युइन है। जिस इलाके में मैं था मैं कभी भी आगे नहीं आ सकता था अगर मेरे उस्तादों की अच्छी सरपरस्ती ना होती और मैं ये ज्वाइन नहीं करता। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक को उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, चौधरी रमज़ान साहब हैं, उसके बाद हाफिज़ अब्दुल वारिस साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में मैं परवान चढ़ा। यानी कि जब मैं इनके पास गया तो मेरे वालिद साहब सर पर नहीं थे, यानी कि मैं छठी क्लास में था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल सफ़र था। बहरहाल अल्लाह मुश्किल भी देता है अपनों को, ही जिनसे प्यार करता है ज़माइशों में उन्हीं को डालता है। बिल्कुल। तो खैर वो सफ़र मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे सर पर जो सरपरस्ती थी। तो मैं यही कहता हूँ वालिदैन को कि अपने बच्चों को क्लबों में दें, ग्राउंडों में भेजें, ताकि उनकी अच्छी नशोनुमा, जो अच्छा जिस्म होता है ना, वो अच्छा दिमाग वही बनता है। बिल्कुल, डेफिनेटली एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ साथ उसे इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि आपके उस्ताद मोहतरम डेफिनेटली एक उस्ताद ही अपने स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो ये बताएं, जब आपने इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम खेला था, उसमें आपको किसने सपोर्ट किया था? किस तरह आपने वो सफ़र तय किया था? किस तरह आप जो है वो इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए गए थे? पहले तो मैं बताता हूँ कि जब वुशु में गेम करता हूँ ना, ये पहले ना डिपार्टमेंट में थी नहीं, तो प्राइवेट गेम करते थे। मैंने 1996 में स्टार्ट की तो 2000 तक, यानी कि उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, डिवीज़न खेली, पंजाब खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल पाकिस्तान खेली, इंटर डिवीज़न ऑल पाकिस्तान खेली, यानी कि जितने भी हमारी नेशनल तक की चैंपियनशिप है वो मैंने खेली। 2000 के अंदर फिर महक में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब खेलता रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, पंजाब लेवल, पाकिस्तान लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनबीटेबल रहा। तो मैं कभी नहीं हारा। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मेरे उस्ताद की दुआएं थी, वालिदैन की दुआएं थी। तो 2001 में फिर डिपार्टमेंट ऐड हो गए, यानी कि वुशु जो थी ये डिपार्टमेंट में आ गई। तो फिर आते, जब डिपार्टमेंट में आए तो आते प्लेटफॉर्म मिल गया, यानी कि रोज़गार का एक बहाना बन गया। और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी का हमारे इस टाइम में चल रहा है, ये लड़ने झगड़ने वाली गेमें, स्पोर्ट्स करने वाली, ये आपको पता होने गरीब घरानों के लड़के निकलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा तल्लुक भी एक गरीब घराने था। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब रह जाना जुर्म है। बिल्कुल। इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी, अल्लाह पाक उसकी मेहनत रहेगा नहीं करता। तो ये हुआ कि जब मैं महक में है, सबसे पहले मैं आर्मी चला गया, ज्वाइन की। उनका वजीफ़ा कोई गालबन मुझे याद है 2000 में उन्होंने बोला आपको 1600 रुपये वजीफ़ा देंगे। तो ये था कि मेरा फैमिली का बर्डन मुझ पर था, इस वजह से मैं वो नहीं ज्वाइन कर पाया। मैंने उनको माजरत कर ली, मैं कहा जी मेरा इसमें गुजारा नहीं है। तो मैंने फिर यू टर्न लिया, वापस आया। मैं उन दिनों एक वर्कशॉप में काम कर रहा था, यानी कि जो वेल्डिंग का काम होता है ये कर रहा था। मैंने डिप्लोमा किया हुआ था कॉलेज से। तो मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, घर के मामला थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, चले फिर देखते हैं। मैंने आके दोबारा वर्कशॉप ज्वाइन की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे वार्ता ने कॉल की कि आप हमारी तरफ से खेलिए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने पहला टूर्नामेंट जो था वो वार्ता तरफ से खेला, तो अल्लाह पर इज़्ज़त दी कि मैं नेशनल गोल्ड हो गया। बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है कि एक फेडरेशन या एक डिपार्टमेंट कितना अहम किरदार अदा करता है। एक खिलाड़ी को
प्रोग्रेस दिलवाने में, क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट्स ना हो या फिर ऐसी फेडरेशंस ना बने तो कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स जो हैं वो प्रोग्रेस ना कर सकें। वो ऐसा हुआ कि मैंने फिर जब मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था, मैंने पहला इवेंट खेला, उन्होंने मुझे 3000 वजीफा सन 2001 में लगा दिया। मैंने कहा चलो यार जितनी मेरी फैमिली ये मेरे लिए ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने फिर वर्कशॉप को 6 माह और जारी रखा। उसके बाद उसी 6 माह के अंदर मुझे वापटा ने कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे दी 9th स्केल में। वो मेरा दिल बड़ा हो गया, मैंने कहा बस अब मेरा फोकस जो है सिर्फ गेम पे ही रहे, वुशु पे। तो जो पिछला मरला था ना, जो मैंने 1996 से लेके 2000 तक, यानी कि 4 से 5 साल का जो दायरा था ना, वो बहुत मुश्किल था। यानी कि उसमें देखे मैंने काम भी किया, उसमें मेरा जो मैं तालीम भी थी, उसके साथ मैंने मंडी में काम किया, यानी कि मैंने पल्लेदारी भी की। उसके दरमियान मैंने अपना पावर मशीनें होती हैं हमारे उधर, मशीनें होती हैं जो खेस वगैरह बनाते हैं, तो मैंने इसका काम भी किया। इसी के दौरान मैंने डिप्लोमा भी किया। वर्कशॉप इसीलिए मैंने ज्वाइन की क्योंकि डिपार्टमेंट था नहीं, कोई रोजगार था नहीं, कुछ एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो जाए। तो बार स्पोर्ट्स को मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% करता था। जो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की थी ना, उसके सामने एक कब्रिस्तान था। तो मेरा शौक का अलमिया ये था कि मेरा घर ललियानी से कसूर थोड़ा टाइम है, मैं 8 दिन उधर रहता था। मेरी वालदा ठीक नहीं रहते थे, मेरे 4 भाई और हैं, एक छोटी बहन है, यानी कि उनका बर्डन मुझ पर था। तो मेरे लिए कड़ी आजमाइश थी। फिर मैं वो काम भी करता था और सामने कब्रिस्तान जाता था, उसकी जनाजगाह है, फजर टाइम में ट्रेनिंग करनी, अपने वो ठेकेदारान से पहले उधर पहुंचना, उधर पहुंच के फिर अपना काम करना। शाम को जब ठेकेदार ने चले जाना, मैं फिर कब्रिस्तान चला जाना, यानी कि रात के अंधेरे में जाके ट्रेनिंग किया करते थे। ओह माय गॉड, वो चले जाते, अंधेरा हो जाता, मैंने फिर चला जाता। जनाजगाह में अंधेरा ही होता था, शाम को क्या होगा, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी, वापस अपना काम शुरू करना। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो इस लेवल पर होते हैं ना, तो हम मेहनत कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ हम ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोकल होते हैं। फर्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, जब डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो हमें ये हो जाता है चले यार अब रोजगार बेहतर हो जाएगा। जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है, जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है। उस्ताद के बाद अगर उस्ताद अच्छे मिल जाए, कोच अच्छे मिल जाए बेसिक आपके, उसके पहली जो सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। मेरी 25-26 हज़ार सैलरी स्टार्ट हो गई। मैंने अलविदा किया वर्कशॉप को, फिर मैंने प्रॉपर इसको ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने 2005 तक इस टाइटल को नेशनल ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स में अनबीटेबल अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड उठाता रहा। और फिर मैं मौका मिल गया 2006 में मैंने पहली इंटरनेशनल साउथ एशियन खेली श्रीलंका में, कोलंबो में। तो अल्लाह ने इज्जत दी, पहली बार था हमारा चाइनीज मास्टर बाहर से आया। तो सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान लेवल पे आ जाते हैं फिर वापटा खत्म हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो जो उसमें वार्ता का किरदार फिर खत्म हो जाता, वो हमें कह देती चलिए आप आगे जाएं। हम बोर्ड में चले गए। जब 2006 में बोर्ड में चला गया, कैंप लगे पाकिस्तान के, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। पहली बार अल्लाह पाक ने मौका दिया और उधर मैंने फिर इंडिया को फाइनल में मारा और अपने मुल्क का झंडा बुलंद किया। मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, और इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं, बड़ी लंबी बातें चली जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। और जैसे जैसे बंदा मेहनत करता जाए उसको चाहिए साथ साथ उसको हर दौर में उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है।